हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मन्नत घबराहट में कुछ जवाब ना दे सकी। जहाँ तक मुझे पता है तुम बोल सकती हो, सो वाई यू बिहेविंग लाइक ए डम। अभय उसके गालों को सहलाते हुए बोला। क्यों? आखिर मन्नत थोड़ी घबराहट से बोली। तुम्हारी आवाज़, इसे सिर्फ मैं सुनना चाहता हूँ। अभय उसको होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला। उसकी आंखों में देखते हुए उसने आगे कहा, ये तुम्हारी कैद है, तुम्हारी खूबसूरती की कैद। एक पल इतना सॉफ्ट, अगले ही पल इतना अग्रेसिव। अभय को समझ पाना मन्नत के लिए नामुमकिन था और वो धीरे धीरे उसके बेहद करीब चला गया। रात के करीब 2 बजे अभय अभी भी मन्नत के बेहद नज़दीक था। दोनों की सांसें तेज थीं। अभय के बेक पर उभरा पसीना उसे बहुत हॉट बना रहा था। उसने मन्नत के हाथ खोल दिए और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में टाइटली इंटरविट किया हुआ था। अचानक वो रुका और मन्नत के होठों से दूर हो गया। दोनों के चेहरे पर पसीना था, जैसे ये जाहिर था कि अभय कितना वाइल्ड था। अभय के होठों से दूर होते ही मन्नत का चेहरा अब उसकी आंखों के सामने था। उसका गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। वो आंखें बंद किए तेजी से सांस ले रही थी। अभय ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा, फिर उससे दूर होकर उसके साइड में लेट गया। उसके अचानक हटने से मन्नत की आह निकल गई, लेकिन उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपनी आंखें भी खोल सके। अभय अपना फेस अपनी हथेली पर रखकर उसे देखने लगा। शायद वो चाहता था मन्नत अपनी आंखें खोले और उससे कुछ कहे, लेकिन मन्नत बहुत थक गई थी। वैसे भी वो जल्दी ही सोती थी और आज तो वो इतना थक गई थी कि अभय के हटते ही वो गहरी नींद में चली गई। उसने आंखें न खोलता देख उसके चेहरे को घूरने लगा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि मन्नत सो चुकी है। इस लड़की की इतनी हिम्मत, ये बगैर मेरी परमिशन के ऐसे ही सो गई। क्या इसे सिर्फ मेरे करीब आना था? अदरवाइज़ इसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। अभय जो बेहद घमंडी था, ये बात उससे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हे लिटिल रोज, उठो, तुम ऐसे नहीं सो सकती। अभय ने उसकी नाक खींची। उसे मन्नत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दी, ऐसा मत करो, आपकी मन्नत को बहुत नींद आ रही है। मन्नत ने नींद में ही अभय का हाथ हटा दिया और करवट बदलकर उसे हक कर फिर से गहरी नींद में चली गई। उसकी हरकत पर एक पल अभय जम सा गया। ये पहली बार था जब उसे किसी ने हक किया था। हटो, मुझे पता है तुम ये जानबूझकर कर रही हो, अभय ने गुस्से से कहा, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं किया। मन्नत गहरी नींद में थी, वो कैसे कुछ रिएक्ट करती। जाहिर था उसने अभय की बात सुनी ही नहीं थी। अभय ने उसे अपने और करीब खींचा, फिर उसके कान में धीरे से बोला, तुमने मुझे हक किया है, मैंने नहीं। अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत समझना। अभय ये सब मन्नत को सुना रहा था, लेकिन असल में वो ये कहकर खुद को सेटिस्फाइज कर रहा था। वो ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसे मन्नत का हक करना अच्छा लगा था। इन सब से बेखबर मन्नत गहरी नींद में थी। उसे हल्का सा खुद से दूर कर अभय उसके चेहरे को देखने लगा। उसका बर्फ़ सा सफ़ेद चेहरा लाल पड़ चुका था और उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। तभी अभय को कुछ याद आया। अभी मन्नत ने क्या कहा था? दी, तुम अभय आर्यन के साथ होते हुए किसी और को कैसे महसूस कर सकती हो? इतना बोल उसने एक बार फिर से मन्नत की नाक को पिंच किया, जिससे मन्नत की नाक और ज़्यादा लाल हो गई। मन्नत ने नींद में ही उसका हाथ झटक दिया। ये हरकत होश में करने की हिम्मत तो क्या वो सोच भी नहीं सकती थी। अगली सुबह अभय ने नींद में ही कसकर मन्नत को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, जैसे अगर उसकी पकड़ ढीली हुई तो मन्नत कहीं भाग जाएगी।
मन्नत की नींद खुलती है और वो अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसके सामने अभय का हैंडसम फेस आता है। अभय की आंखें बंद थी, उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। मन्नत कुछ पल उसके चेहरे को नासमझी से देखती है। अचानक ही उसे रात की सभी बातें याद आती है और एक बार फिर अभय का डर उस पर हावी हो जाता है। महसूस करती है कि अभय ने कसकर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले रखा है। मन्नत हिल भी नहीं पा रही थी, ना ही वो हिलने की हिम्मत कर रही थी। ऐसी ही लेटी रहती है और अभय का चेहरा देखने लगती है। कुछ देर बाद अभय की नींद खुलती है और आंखें खोलते ही उसकी आंखें सीधे मन्नत की हेजल आंखें से जा मिलती है। मन्नत नींद से जागी थी, इसलिए उसका फेस काफ़ी स्लीपी और क्यूट लग रहा था। अभय उसकी आंखों में देखने लगता है। उसे खुद को देखता पाकर मन्नत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसकी इस बेवकूफ़ी से जैसी हरकत पर अभय आंखें छोटी कर उसे घूरने लगता है। अभय को याद आता है कि मन्नत कल कैसे उससे बिना कुछ कहे ही सो गई थी। बेवकूफ़ लड़की, अभय मन ही मन बोला। कितनी गंदी एक्टिंग करती हो तुम, अभय उससे बोला। उसने अभी भी मन्नत को जकड़ रखा था। उसकी बात सुनकर मन्नत आंखें नहीं खोलती। उसे तो लग रहा था कि उसने अभय को इजली बुद्धू बना दिया, क्योंकि मन्नत ऐसा इनायत के साथ करती थी और इनायत मन्नत को खुश करने के लिए ऐसी एक्टिंग करती थी जैसे वो सच में बुद्धू बन गई हो। और मन्नत को लगता था उससे सच में अपनी दी को बुद्धू बना लिया। यहाँ भी उसे यही लग रहा था कि उसने अभय को बुद्धू बना दिया। उसे आंखें ना खोलते देख अभय उसकी नाक को तेजी से पिंच करता है, जिससे मन्नत की सॉफ्ट नोज रेड हो जाती है। मन्नत जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि अभय उसे घूर रहा है। ये देख वो डर कर नज़रें झुका लेती है। ये तुम क्या कर रही है? अभय उसकी झुकी पलकों को घूरते हुए कहता है। मन्नत अभय से इतना डरती थी कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। वैसे भी मन्नत सिर्फ एक ही इंसान के सामने खुलकर बोल पाती थी। ये लड़की कितनी इरिटेटिंग है। अभय को मन ही मन बहुत चिढ़ महसूस हो रही थी, क्योंकि जितनी बार भी मन्नत से मिला था मन्नत ऐसा ही करती थी, जो अभय को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। मैं के आगे कुछ भी बोलोगी? अभय तेज आवाज़ में कहता है। मैं तो सो रही थी सच्ची, मन्नत जल्दी जल्दी कहती है। पहले तो उसने इतना स्लो मोशन में बोला और अब इतना फास्ट में। अभय का मन कर रहा था वो मन्नत को जान से मार दे। ओह, तुम तो सो रही थी, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? अभय कहता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मन्नत झूठ बोल रही है। हाँ, मन्नत जो डर के मारे अभय की हर बात पर हाँ में सर हिलाती थी, फिर हाँ में सर हिला देती है। व्हाट? मन्नत काफ़ी घबरा जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे डर लग रहा था कि अभय अब उसे हर्ट करेगा। उसके आंसू देख अभय के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। अब तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, अभय अपने दांत पीसते हुए कहता है। उसके हिसाब से तो उसने मन्नत को कुछ कहा ही नहीं, और ये सच भी था। अभय की ज़बान इतनी कड़वी थी कि उसकी बात सुनकर सामने वाला मेंटली ट्रॉमेटाइज हो जाया करता था। उसका नॉर्मल एक्शन भी बहुत कड़वा और जहरीला था कि लोग उसके सामने चुप रहना ही प्रिपेयर करते थे। अभय के शॉर्ट टेम्पर और जल्द ही इरिटेशन हो जाया करना के नेचर की वजह से सब उसके सामने अपनी बातें और एक्शन को सोच समझ कर करते थे। लेकिन आज ये पहली बार था जब अभय ने किसी की भी बातें सुनी हो और उसकी खुद की इरिटेशन को कंट्रोल किया हो, और इस बात से वो खुद भी अनजान था और जानकर भी इस बार वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। मन्नत कुछ नहीं कहती है। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी ज़ुबान को काट देना चाहिए,
क्योंकि उसका यूज़ तो तुम करती ही नहीं हो। अभय एक सातिर स्माइल के साथ कहता है। मन्नत, जो वैसे भी बहुत इनोसेंट थी, वो झट से अपनी आंखें खोलती है और अपने मुंह को अपने हाथों से कवर कर ना में सर हिलाती है। ओह ग्रेट, कितनी ब्रिलियंट हो तुम। अब तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। अभय मन्नत की बेवकूफ़ी पर उसका मजाक बनाते हुए कहता है। मन्नत उसकी आंखों में देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो क्या सच में वो अब कुछ नहीं करेगा। अभय उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगता है, लेकिन अचानक ही उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। उसकी स्माइल काफ़ी खतरनाक थी। अभय ने एक हाथ से मन्नत को जकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो साइड टेबल से कुछ उठाता है। उस चीज़ को देख मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अभय के हाथ में एक खंजर था। ओके, ट्राई करके देखते हैं मैं तुम्हारी ज़बान काट पाता हूँ या नहीं। उसके होठों पर वो खतरनाक मुस्कान बरकरार थी। मन्नत हिल भी नहीं सकती थी क्योंकि अभय ने उसे जकड़ा हुआ था। अच्छा, अब बताओ, तुम सो रही थी? अभय उस खंजर को मन्नत के चेहरे पर चलाते हुए कहता है। वो मन्नत को हर्ट नहीं कर रहा था, बस उसे डरा रहा था। वो मैं तो आपको बुद्धू बना रही थी। मन्नत डरते हुए सब सच सच बता देती है। उसकी बात पर अभय उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है। बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम मुझे अपनी तरह बेवकूफ़ समझती हो? नहीं, वो इतना बोल वो रुक जाती है। आगे बोलो, अभय उसे डांटते हुए कहता है। वो ही जानता था कि आज पहली बार किसी ने उसे इतना ज़्यादा इरिटेट किया था। वो मेरी दी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें सब कुछ पता है और वो बहुत अच्छी है। और क्या तुम मरना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और की तारीफ़ करने की? अभय, जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता था, वो भला अपने सामने किसी और की तारीफ़ कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसकी नज़र में तो ये उसकी इंसल्ट थी। लेकिन मेरी दी सच में बहुत अच्छी है, एकदम सुपर हीरो की तरह। मन्नत उसे मासूमियत से बताती है, क्योंकि उसके लिए उसकी दी किसी सुपर हीरो से कम नहीं थी। उसे लगता था उसकी दी सब कुछ कर सकती है, और ये सब बातें इनायत ने ही उसके दिमाग में डाली थी। उसके सिवा कोई मन्नत का अपना नहीं है। ओह, तो क्या तुम्हारी दी मुझसे भी स्ट्रांग है? अभय उससे पूछता है। ना चाहते हुए भी उसने मन्नत से ये सवाल पूछ लिया। हालांकि अभय कभी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करता था, लेकिन मन्नत के मुंह से किसी और की तारीफ़ सुन उसे एक अजीब सी जलन का एहसास हो रहा था। मेरी दी सबसे स्ट्रांग है, सच्ची में, मन्नत खुशी से बताती है, क्योंकि वो इनायत को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी और हमेशा उससे उसकी तारीफ़ किया करती थी। और आज जब अभय ने पूछा तो वो सब कुछ भुलाकर उसे बताने लगी। वो कुछ पल के लिए भूल ही गई थी कि वो उसी बिस्ट से बात कर रही है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरती है। उठो उठो यहाँ से, अभय उस पर चिल्लाते हुए कहता है। उसकी तेज़ आवाज़ सुन मन्नत, जो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गई थी, वो अंदर तक कांप जाती है। अभय के तेज चिल्लाने से मन्नत सहम सी जाती है। सुना नहीं तुमने? उठो। अभय उसे ऐसे शांत देख अग्रेसली बोला। मन्नत हिल नहीं सकती थी क्योंकि अभय ने उसे तेज़ी से अपनी बाहों में के घेरे में जकड़ा हुआ था। वो आपने मुझे पकड़ कर रखा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मन्नत सुबकते हुए कहती है। अभय को ध्यान आता है कि उसने मन्नत को कल रात से ही ऐसे ही जकड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा, वो तुम ही थी जो रात में मुझसे चिपक रही थी। तुमने जानबूझकर किया ना ये सब? अभय मन्नत की कमर से अपने हाथ को हटाते हुए बोला। नहीं, मैंने नहीं किया। मन्नत जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है। उसे तो कुछ याद ही नहीं था और अभय के करीब जाने से हिम्मत तो वो अपने सपनों में भी नहीं कर सकती थी। उसकी बात सुनकर अभय गुस्से से बोला, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ?
और वो मैं था जो तुम्हारे करीब आया, राइट? नहीं, आपने नहीं किया, मैंने किया होगा। मन्नत सर झुकाते हुए बोली, किया होगा नहीं, तुमने किया है। तुम जानबूझकर मुझसे चिपक रही थी। मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हें बेड से नीचे फेंक दूँ। जबकि असल बात तो ये थी कि मन्नत के हक करने के बाद अभय उसको खुद से ज़रा भी दूर नहीं किया, बल्कि नींद में मन्नत ने करवट बदलने की कोशिश की। तब अभय ने उसे और टाइटली हक कर लिया था, लेकिन अभी वो सारा इल्ज़ाम मन्नत पर लगा रहा था। तुम सोच रही हो कि तुम्हें अपनी गोद में उठाकर बेडरूम से उतारूं, हाँ? अभय उसके सामने खड़े होकर कहता है। नहीं, ऐसा नहीं सोच रही थी, सच में, मन्नत उसे जल्दी जल्दी बताती है। हाँ तो उठो जल्दी, अभय रूडली कहता है और वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। मन्नत जल्दी जल्दी उठने लगती है, लेकिन उसके उठते ही अपनी बॉडी में एक तेज़ दर्द का एहसास होता है और वो गिर जाती है। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर अभय पीछे पलटता है तो मन्नत को बेड से नीचे देख अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या अब तुम्हारा फ्लोर पर सोने का इरादा है? मैं तो सो रही हूँ, मैं नीचे गिर गई, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मन्नत को पहले ही दर्द से रोना आ रहा था, ऊपर से अभय से ऐसे डांटने से वो और ज़्यादा आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें एंड थैंक यू।